नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलर्स जिसका नाम है भारत ज्वेलर्स में लाखों रुपए की डकैती के मामले में जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के रहने वाले मंगेश यादव को मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, क्योंकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके धड़ाधड़ कई पोस्ट किए हैं और उन्होंने कहा है कि देश भावना से मंगेश को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और कानून द्वेष भावना से मार गिराया गया है। ये उन्होंने तंज किया है और कहा कि जाति पूछ कर उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मार रही है या जाति देख कर गोली मार रही है। अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के सवाल उठाए और कहा कि ये मंगेश का जो एनकाउंटर है ये मंगेश ये अपराधी है नहीं है, ये इस बात पर अखिलेश यादव का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो क्षत्रिय जाति के हैं। उनके एक पैर में हाफ एनकाउंटर किया गया, गोली मारी गई, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन मंगेश को सिर्फ यादव होने के कारण गोली से पुलिस ने उड़ा दिया। ये भी आरोप लग रहा है कि जो एसटीएफ की टीम है उसका नेतृत्व करने वाले डिप्टी एसपी डीके शाही की पत्नी रितु शाही को महिला आयोग का सदस्य भी बनाया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर में राजनीति करती हैं। अलग अलग तरीके से इस पूरे मसले को देखा जा रहा है राजनीतिक चश्मे से भी, और लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कल तक ये केवल आरोप और प्रत्यारोप था, लेकिन आज जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जौनपुर में मंगेश यादव के घर गए और वहां जाकर मातम पुरशी की, वहां लोगों से बातचीत की, उनके परिवार को ढांढस बंधाया, तो ये फिर एक अलग तरीके का मसला हो गया है। और ये पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिकल बयान दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आरोप है घर वालों का कि सोमवार को देर रात घर से उठाकर पुलिस मंगेश यादव को ले गई थी और कहा था कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, एक दो दिन में छोड़ देंगे। जब मंगेश की मौत की सूचना परिजनों को लगी तो चीख पुकार मच गई। जो बक्सा थाना क्षेत्र जौनपुर का है वो एक तरीके से वहाँ जो नेताओं का सुबह से जमघट रहा, जमावड़ा रहा, और मंगेश यादव की जो इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल अब समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। मसला ये नहीं है कि मंगेश यादव अपराधी है या नहीं है। मंगेश यादव पर जौनपुर, सुल्तानपुर समेत 3 जिलों में 7 आपराधिक मामले हैं, जिसमें लूट भी हैं और डकैती भी हैं। लेकिन इस 7 मुकदमे में वो लगातार उस पर जो आरोप लगे उन पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन इस पूरे मामले में जो डकैती हुई ज्वेलर्स के यहाँ, इसमें मंगेश यादव का नाम प्रकाश में आया और इसके बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। अब एनकाउंटर से पहले की अगर पृष्ठभूमि देखें तो जो अयोध्या रेंज है वहाँ से उस पर इनाम बढ़ाया गया, 50,000 का इनाम घोषित किया गया 2 सितंबर को, और 4 सितंबर को उसके बाद फिर 4 सितंबर को उसको लखनऊ के जो एडीजी हैं एसबी सरोड़कर, उनकी तरफ से वो इनाम बढ़ाकर 1 लाख किया गया और उसके बाद फिर उसका इनकाउंटर हो गया। तो 1 लाख का इनामी 2 दिन में ये अपराधी बना और उसके बाद इसका इनकाउंटर हो गया। लगातार इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ये बात कही जा रही है कि बुलडोजर और गोली से न्याय किया जा रहा है, जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और इस पूरे मामले में एक अलग तरीके से राजनीति गरमा गई है। मंथन में आज इसी एनकाउंटर पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि एक पोस्ट किया 5 सितंबर को,
उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले उसे उठाया गया, एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर मंगेश यादव की हत्या की गई। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासकीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, सो मोटो लेने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। अखिलेश यादव बड़ी महत्वपूर्ण अपील कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरीके के एनकाउंटर सटाकर गोली मारी गई है, ब्लैकनिंग आई है। अब मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने के लिए शासन स्तर पर, एसटीएफ के स्तर पर ऐसे हरकतें की जा रही हैं। इसी तरीके से एक और पोस्ट में उन्होंने कहा है कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर उसे सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षी लोगों के पैरों पर सिर्फ गोली मारी गई, दिखावट की गई और जात देखकर जान ली गई। ये अखिलेश यादव का एक और पोस्ट है। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि इसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, इससे व्यापार की हानि होती है। इसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृत काल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहेगा और चलता रहता है। जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा चल नहीं पाएगा। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है। ये घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव के जो एक्सपर ये पोस्ट, इससे पहले इस एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री ने इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो पूरा प्रकरण है, आज लाल बिहारी यादव गए थे, परिवार के लोगों ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में लाल बिहारी यादव ने क्या कहा, उसे सुनिए। उसकी एक बहन केवल है और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जा करके कर दे रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए? इसको क्या माना जाए? जो है यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे जो है चीज़ों को, जो गलत है कि सही है, मैं नहीं बता सकता कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो, जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी, यह भी नहीं पता है कि उस जो चोरी के मुकदमे आज पुलिस दिखा रही है, जैसे आज पुलिस हत्या करने के बाद दिखा रही है कि 1 लाख इनाम है उन पर था, तो किस घटना पर 1 लाख का इनाम था? रातों रात जो है बैक डेटिंग करके जो है ये सब काम किए, जो है कि जो का इनामी कौन होता है? जो हीनियस क्राइम वाला होता है कि कहीं कोई मोबाइल की चोरी वाला जो है 1 लाख का इनामी होता है। 1 लाख का पहले तो ये है कि यह इनका इसलिए साबित हो रहा है, पुलिस की हत्या का पूरा प्रमाण, कि यह हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत जुटाया है कि हम कैसे बच सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि 1 लाख का इनामी। अरे 1 लाख के पहले मंगेश यादव पर 1 रुपया का इनाम नहीं था, 7 मुकदमे थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत शरीफ आदमी था, इसमें इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन 2 दिनों के अंदर इस 50,000 और फिर 1 लाख इनाम किया गया। उसके बाद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद। वो कह रहे हैं जात देखकर हत्याएं की जा रही उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। परिवार के लोग आज जब ये नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचे तो चीख पुकार मची रही। परिवार के लोगों ने अपना दर्द किस तरीके से बताया, उनका क्या पक्ष है, उनका क्या दलील है, ये सुनिए। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। कौन लेकर के गया? 6-7 लोग पुलिस आए थे। तो इसी सोमवार को? हाँ। अच्छा, तो भैया उससे पहले घर पे ही थे? हाँ, भैया घर पे थे। अच्छा, तो क्या बोले फिर पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि हम पूछताछ करके हम इनको छोड़ देंगे। अच्छा, तो फिर छोड़े? उसके बाद नहीं छोड़े। क्या करते थे भैया? भैया यही कुछ दिन पापा के साथ थे, फिर आए थे घर पे।
कहाँ पे भैया पापा के साथ कहाँ रहते थे? पापा के साथ कहाँ पे रहते थे? वहाँ पंजाब क्या करते थे? ट्रक चलाते थे पापा, उनके साथ रहते थे। जब उसको मारे गए तो उनके पास कहाँ से पिस्टल आया और कहाँ से उनके पास गाड़ी आया। जब उनको यहाँ से घर से ही पकड़ के लेके गए थे तो कहाँ से आए। फिर मारने के बाद उनके पास दे दिए, वो जो लूटे पाटे थे उसको सामने रख दिए और पिस्टल रख दिए, बोले कि ये रखे थे। और वो जब उसका जान नहीं है तो वो कहाँ से बताएंगे। और ये आपको छप्पर देख के लगता है कि एक लाख इनामिया का घर है ये? तो जिस तरीके से वो रहते थे घर पे, आप लोग साथ में खाना पीना उठना बैठना सारा बता रहे, स्कूल भी छोड़ते थे, बड़ा हम्बल ही थे, तो क्या लगता था कोई फोन उनसे ऐसा कोई संपर्क किसी से बात करना चाहिए? जिस बड़ा टेक्निकल जांच है चूंकि ये हर किसी के बारे में ऐसा कोई बात नहीं था, ऐसा नहीं था। मेरी 10 साल की लड़की है सर, वो बताया हमको, और सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के, और वो आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी में बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। घर पे कोई होता ज़्यादा सर, लड़की औरत थे, उसको फिर ही पाए। इन लोग मार के 4 बजे सुबह में आए, इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया कि हमारा लड़का आज मार दिया गया। घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार पुलिस वालों ने? कुछ नहीं सर, आज बिंदास यही, आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने सीधे रुक गया था घर पे, और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास। किस तरह से देख रहे हैं जो इनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो दावा कर रही है मुठभेड़ का और इस तरीके का? सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए, अपना दिखा के मार दिए सर गोली उसको। कुछ बात हुई है क्या किसी बड़े समाजवादी पार्टी में? अब सर इतना जानकारी नहीं है तो कैसे मैं बता पाऊंगा। अभी आए जस्ट, हम तो आज ही आ रहा हूँ सर, पहले भी थोड़ी देर बाद एक कल पर्व देखा उसमें। हम तो गुजरात रहता, लड़का था 2-3 महीने, वो घर चला आया था। मिली है, सुबह मिली। क्या जानकारी थी मुझे? ये जानकारी मिली कि इनकाउंटर हो गया उनका। अच्छा, तो आप मंगेश के पड़ोसी हैं? अच्छा, क्या तो कब से जानते हैं मंगेश को आप जो है, और क्या मंगेश के बारे में क्या जानकारी है? मंगेश से शुरू से जानता हूँ। किस टाइप के मंगेश थे? क्या यहाँ पे जिस तरह 1 लाख का इनाम घोषित किया गया ये सब गलत है। क्या करते थे मंगेश? पहले अपने पापा के साथ रहता था ट्रक पे, इस समय आ रहा था घर था। उनकी जो छोटी बहन है उनका कहना है कि सोमवार की रात 2 बजे पुलिस वाले आते हैं, पूछताछ के नाम पर उठा के लेके जाते हैं। तो क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? ना, उस समय हम पाहिक थे। अच्छा, मंगेश आप पड़ोसी हैं तो जानते होंगे मंगेश किस तरह का लड़का था, उसके बारे में कुछ जानकारी की? गांव में रहता था, किस तरह से रहता है? ठीक रहता था। ठीक था। जो इसके बाद चोरी के कुछ मुकदमे भी दिखाए? हाँ, इसके पहले था। कितने मुकदमे थे? अभी ये तो मालूम नहीं, एक वही सुल्तानपुर में बस। जौनपुर में भी जौनपुर में भी मुकदमा दर्ज था? हो सकता है। अब जिस डिप्टी एसपी पर फर्जी इनकाउंटर का आरोप लग रहा, पूरे सिस्टम को समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है, डीके शाही, उनकी पत्नी को अभी ताज़ा महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती हैं और वो इस पूरे एनकाउंटर मामले में संदेह के घेरे में है। डीके शाही किस तरीके से बहबूदी और बहादुरी बता रहे हैं, जरा उसको सुनिए। अपराधियों का साथ चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं, जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस को गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। कल की घटना है, अभी यहाँ एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी बीते 28 तारीख को, और इससे पूरे प्रदेश में, अब विशेषकर समाज में, सुल्तानपुर जनपद में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। तभी से सीनियर अधिकारियों के द्वारा एसटीएफ टीम और जिला पुलिस को लगाया गया था, जिस घटना का अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल अचानक दौरान गिरफ्तारी बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था,
जिसमें हमारे स्टेफ वाले बाल बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल रहा। अन्य जो बदमाश उनकी तलाश जारी है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अब एनकाउंटर को लेकर जिस तरह के वार पलटवार, बुलडोजर का न्याय और एनकाउंटर, गोली से फैसले कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि जाति पूछकर उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के इशारे पर गोली मारती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको परोक्ष रूप से किस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया को आड़े हाथ लिया है, वो जरा सुनिए। किसने खड़ा किया था? ये जो जाति के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं ना, आज जो कह रहे हैं, तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी उद्घोषणा अपनी मनगढ़ंत में करने का फिर से दुस्साहस कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? ये वही लोग हैं जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आक्रामक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यही सब वास्तव में जो एनकाउंटर हैं, बुलडोजर है, ये माफिया का दमन है, गुंडों का दमन है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं तो बड़ी संख्या में एनकाउंटर हुए हैं, बहुत सारे बदमाश मारे गए हैं, बहुत बदमाशों के घुटने बेकार हो गए हैं। और ये एक प्रमुख अस्त्र उत्तर प्रदेश पुलिस का एनकाउंटर जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर बीच बीच में विपक्ष सवाल उठाता है कि भाई फिर अदालतों की क्या ज़रूरत है, फिर कानून की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। ये सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई राजनीति कर रहा है विपक्ष, जाति को लेकर विपक्ष कह रहा है कि आप जाति देखकर गोली मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से अखिलेश यादव ने कहा कि भाई माननीय न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में ले। मसला क्या है वास्तव में, इसके पीछे की राजनीति क्या है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनीस अंसारी साहब जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश और देश में तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजीव यादव OBC एक्टिविस्ट के रूप में हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुमैया। अनिल शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम चौहान भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। मुझे आज प्रतीक्षा थी इस कार्यक्रम में मोहसिन रजा राज्य मंत्री और अध्यक्ष राज्य हज कमेटी को आना है, अभी तक वो आए नहीं तो मेरी इच्छा थी कि आज मैं उन्हीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं, तो इसलिए मैं अब डॉक्टर अनीस अंसारी को लूँगा। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, ये इनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं, विपक्ष और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि भाई जाति देखकर गोली मार रहे हैं। अगर किसी मसले पर कोई क्राइम हुआ है तो मुख्य आरोपी को सरेंडर कराया जाता है, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसके पैर में छूती हुई गोली निकल जाती है, उसकी जान बच जाती है, वो चला जाता है अंदर। और जिसको बताया जाता है कि साथ में रहा है मंगेश यादव, 2 दिनों के अंदर 1 लाख का इनाम उस पर घोषित किया जाता है और फिर वो घर से उठाकर उसको मार दिया जाता है। अब डॉक्टरी रिपोर्ट बदलवाने के लिए, चूँकि बहुत करीब से गोली मारी गई, ब्लैकनिंग आई होगी, मामला फंसेगा कहीं ना कहीं। आपने तमाम इनकाउंटर की जांच की होगी, कराई होगी, मौके पर गए होंगे, देखा होगा आपने। तो ये इनकाउंटर एक तरीके से अब बहुत इसको लेकर मतलब गर्मा गर्म दोनों तरफ से बयान भी आ रहे हैं और यूँ कहें कि इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है डॉक्टर अनीस अंसारी। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, किस तरीके से हम देखते हैं और किस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस और STF ऑपरेट कर रही है? देखिए, सभ्य समाज में जिसकी परिकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कानून जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, चला नहीं, और
कानून की सुप्रीमेसी एनकाउंटर के मामले में ये है कि जब तक मुलजिम ने ऐसा अटैक न किया हो पुलिस के पर्सनल पर कि उनको डिफेंस में गोली चलानी पड़ी हो, तब तक एनकाउंटर की कोई गुंजाइश लीगल सिस्टम में नहीं है, ना आईपीसी में है, ना मौजूदा जो नया कानून बनाया गया उसकी जगह पर उसमें है। और अगर ये मान भी लें कि कोई मुलजिम बहुत ही बड़ा गंभीर अपराधी है और उसके खिलाफ मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का इनाम लगाया हुआ है, अगर ये मान लें कि वो सच भी है, जबकि सच तो तय होगा अदालतों में, जब सरकार के प्रोसिक्यूशन मशीनरी के जरिए गवाही दी जाएगी, एविडेंस दिया जाएगा और अदालत जब इस स्थिति पहुंचेगी कि इसने गंभीर जुर्म किया है, तभी उसको मुजरिम कहा जा सकेगा। तो मुलजिम वाले स्टेज पे जब खाली ऑफेंडर की कैपेसिटी है या एलिज्ड ऑफेंडर है, उस वक्त तक आप उसको मार नहीं सकते हैं। और मारने का सिस्टम जो इनकाउंटर में होता है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ये हमारे जो कानूनी सिस्टम है उसके बिल्कुल बाहर है। लेकिन ये टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। पिछले 7 सालों में खाली यूपी में 13,000 से ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं और हिंदुस्तान में भी इनकाउंटर्स बढ़े हैं, पूरे और रियासतों में भी बढ़े हैं। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था इसलिए गलत है, बहुत खुले तरीके से गलत है, कि अगर राज्य भी वही करने लगेगा जो गैंग वार में होता है कि एक गैंग ए वाले ने बी को मार दिया, बी वाले ने ए को मार दिया, अगर राज्य सरकारें भी यही करेंगी या भारत सरकार ऐसा करेगी तो फिर उनमें और जो गैंग के लीडर्स उनमें जो डिवाइडिंग लाइन होना चाहिए वो धूमिल हो जाएगी और इससे जनता का जो भरोसा है सिस्टम पर, पूरी डेमोक्रेसी पर, वो हिल जाएगा और वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। जिन मुल्कों में ये ट्रेडिशन बन गई है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो सकती है, जैसे पाकिस्तान की बड़ी ज्वलंत मिसाल है, तो वहाँ पर फिर मुल्क को संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, फिर कोई सिस्टम उसको संभालने नहीं पाता। इस केस के फैक्ट्स मेरे सामने नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है या सुना है, आज के जानकारी है, उसमें ऐसा लग रहा है कम से कम अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, वो बड़े सीनियर लीडर्स में है राष्ट्र के, और उन्होंने अगर इल्ज़ाम लगाया कि जाति की बुनियाद पे मारा गया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये इल्ज़ाम शायद बेबुनियाद ना हो, इसकी जांच होना चाहिए बहुत गंभीरता से, और सही उन्होंने डिमांड रखी है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें मदाखलत करना चाहिए। इस बात की कि ये शुबा जो अखिलेश जी ने जाहिर किया है कि जाति की बुनियाद पे मारा गया है, ये इसलिए बेबुनियाद नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क में अभी भी जो अंडर ट्रायल्स है उनमें ज़्यादातर मुसलमान और शेड्यूल कास्ट लोग हैं, तो या तो पसमादा कम्युनिटीज़ को पकड़ लिया जाता है या दलितों को पकड़ लिया जाता है। तकरीबन 33% अंडर ट्रायल्स इस मुल्क में खाली मुसलमान और दलितों के हैं, जबकि उनकी आबादी इतनी नहीं है। और मुसलमानों में भी पसमादा कम्युनिटी जो पिछले तबके के लोग हैं इनकी बहुत आती है, जो गरीब तबका होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, कम रसूख वाला, उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये फैक्ट ऐसे हैं जिसको नेशनल ब्यूरो क्राइम वाले मानते हैं कि हाँ, अंडर ट्रायल्स में 2 जातियाँ, पसमादा कम्युनिटीज़ और दलितों की आबादी, उनके मतलब उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है अंडर ट्रायल्स की, वो उनकी आबादी के तनासब से कहीं ज़्यादा है। तो इससे इस शुबे को तक़वियत मिलती है जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जाति की बुनियाद पर ऐसा किया गया। इसको घटाने की ज़रूरत है। इसमें किसी सरकार को फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से मार दिया। तो इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी मशीनरी है, 1000 किस्म के लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, शासन है, तो वो बड़े आराम से गुंडों के ख़िलाफ़ निकाल सकता है सबूत और उनको जुडिशल सिस्टम से सज़ा दिलाई जा सकती है। मुझे लगता है कि इस टेंडेंसी को कर्ब करने की ज़रूरत है, मगर ये मरज़ काफ़ी पुराना है। 1960 के दहे में जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से एक केस में ये कहा था कि पुलिस से ज़्यादा ऑर्गेनाइज गुंडा कोई नहीं होता। वो अभी तक टिप्पणी उनके जजमेंट से निकाली नहीं गई, अभी तक मौजूद है। कई साल हो गए, 4 डिकेट 5 डिकेट हो रहे हैं।
हमें अपने समाज को और अपनी व्यवस्था को ऐसा रखना चाहिए कि शासन पर लोगों की ढाढ़स बंधे, उनका भरोसा हो कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होगी। सिर्फ एक ग्राउंड हो सकता है किसी भी शख्स के खिलाफ मारने का, और वो ये है कि उसने अटैक किया और आपने पुलिस के हैसियत से या सिटीजन के हैसियत से डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, यही तो जो पूरे एनकाउंटर की फर्द है उसमें जो है वो तो यही तो है कि भाई इधर से गोली उधर से गोली, उसने एसटीएफ वालों को मारने की कोशिश की, तो पूरी भूमिका है उसमें फर्द में। मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है। 1975-76 में अंडर प्रोबेशन था, यानी ट्रेनिंग में था इलाहाबाद में, तो एसडीएम चाय जो सदर तहसील थी उसका एसडीएम बना दिया गया था। तो वहाँ पर एक इनकाउंटर हुआ था, हमारे जानने वाले थे समी सिद्दीकी साहब, वो नहीं रहे, वो उस वक्त डिप्टी एसपी थे। तो हम लोगों के उन्होंने इनकाउंटर कराया, और चाय में जहाँ पर ऑफिसर सब इकट्ठे होते थे उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी दोनों थे, और मैं एक जूनियर अफसर की तरह भी शामिल था। तो वहाँ पर बड़े फख्र के साथ ये बात बता रहे थे कि करीब का सिविल लाइन्स का एक सिनेमा घर था, वहाँ वो फिल्म देख रहा था, वहाँ से हम लोग पकड़ लाए, उसको मार दिया। और कहानी में दिखाया गया था FIR में कि संगम में अंधेरी रात में उन्होंने ललकारा, और जब ललकारा उधर से गोली चली तो पुलिस ने जवाब में मार दिया। तो रियलिटी में और पुलिस की कहानी में फ़र्क हो सकता है, इसका मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को अपने सामने होते देखा है। आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी भी होते हैं, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर अनीस अंसारी? एनकाउंटर फर्जी, फेक एनकाउंटर जो कहा जाता है बहुत होते हैं, और इसकी ट्रेडिशन 1990 के बाद से बहुत से बढ़ गई है। 1990 के बाद से महाराष्ट्र में और दूसरे सूबों में, और फिर बाद में यूपी में भी ये तमाशा शुरू हो गया कि अगर कोई बहुत बड़ा मुजरिम है या अगर वो किसी जाति विशेष का है, ख़ासतौर से अगर बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट का है या पसमाना कम्युनिटी का, तो वे लोग क्योंकि कमज़ोर होते हैं। अच्छा, आप कुछ जातियों का नाम ले रहे हैं, कुछ कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्या इन कम्युनिटी से कौन सी दुश्मनी जो इनको अंडर ट्रायल में भी ज़्यादा रखते हैं, इनके एनकाउंटर भी होते हैं, इसके पीछे क्या मानसिकता होती डॉक्टर अनीस अंसारी? वो मनुवादी मानसिकता है। मनुवादी मानसिकता में एक महम पहलू ये है कि कुछ लोग पैदाइश के दिन से छोटे और कुछ लोग पैदाइश दिन से बड़े समझे जाते हैं। तो जो लोग बड़े समझे जाते हैं या अपर कास्ट जिनको कहते हैं, अपर कास्ट कास्टेज जो लोग हैं, ये लोग, इनके जहन में ये चीज़ भर गई है कि बाकी जो छोटे तबके के लोग हैं, ओबीसी, दलित, पसमानदा, औरतें, मजदूर, ये सब पैदाइशी तौर पर छोटे हैं, तो उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो बिल्कुल छोटे लोग हैं, कीड़े मकोड़े। लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से दिक्कत है, डेमोक्रेसी में हर आदमी का एक वोट है, तो चूंकि आबादी बहुत है ओबीसीज की और दलितों के, पसमानदा कम्युनिटीज़ की, तो उनके लिए फिर बहुत सॉफिस्टिकेटेड बहाने निकालने पड़ते हैं। क्योंकि अगर जैसे ये अभी सुल्तानपुर का वाक़या अभी आ रहा है ज़ेर बहस, इसमें यादव जाति का आदमी है, अब इसके रिपरकशंस पॉलिटिकल ये होंगे पूरे यूपी में और शायद पूरे हिंदुस्तान में ये लहर फैलेगी। बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने जाति की बुनियाद पर एक गरीब को मार दिया, और ये जब ट्रेंड फैलेगी तो इससे पॉलिटिकल लॉस आरएसएस और बीजेपी की सरकार को और उनके एस्टेब्लिशमेंट को होना बिल्कुल लाजमी है। ठीक बात है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अनीस अंसारी साहब ने कही, कुछ कम्युनिटीज़ का नाम लिया, कुछ जातियों का नाम लिया कि अंडर ट्रायल यही लोग ज़्यादा हैं, मतलब इनको पकड़ कर जेल में डालना, इनको किसी अपराध में शामिल कर देना, एनकाउंटर में मार देना बहुत आसान सा होता है पुलिस के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अपराधों से पुलिस लड़ती भी है, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ इसी बुनियाद पर पुलिस का मूल्यांकन कर लें। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौटा है, सीधे रुख करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता सुमैया राणा का। सुमैया राणा जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो अपराधियों को पालने पोसने और उनकी हिमायत करने का है। मंगेश यादव के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और यही बात कह रही है। क्या राजनीति के लिए अपराधियों के साथ खड़े होना जरूरी है क्या, सुमैया राणा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का बचकाना बयान मुख्यमंत्री के द्वारा आया है, मुझे सबसे पहला
हंसी कह लीजिए या ऑब्जेक्शन कह लीजिए इस पर है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होती है तो भी जवाबदेही जो होती है वो समाजवादी पार्टी की होती है, और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तब तो खैर हमारी जवाबदेही होती है। तो ये पूछा जाए पहले तो मुख्यमंत्री से कि सत्ता में आप हैं, पुलिस आपके अधीन है, और जो क्रिमिनल्स हैं वो आपकी छत्र छाया में, आपकी साम्राज्य में पल बढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप दोषी हमेशा, और या आप हमेशा वो कर देते हैं, समाजवादी पार्टी के पाले में डाल देते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत इस वक्त आपकी डिबेट से हट के एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाल लें, बलात्कारियों की लिस्ट निकाल लें, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बहुतेरे सांसद और विधायक उसमें लिप्त हैं, उन पे मुकदमे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का ये बयान आया था कि कपड़ों को देख करके अपराधियों की पहचान हो जाती है, उस पार्टी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और जिस तरीके से पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों का ये सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं, कभी एनकाउंटर के बहाने, आप अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में खासकर इन्होंने एनकाउंटर्स के नाम पे जो कुछ छलावा किया, इन्होंने कोर्ट को, संविधान को, कानून को, सबको किनारे रख करके सड़क पर फैसले सुनाए, और अगर ये चूक है लॉ एंड ऑर्डर की, तो इसका मतलब कि इसकी जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और इस चीज को कहा कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जिस तरीके से पिछड़ों दलितों के साथ ये खेल चल रहा है, जिस तरीके से वो उनका मनोबल गिर रहा है इनकी सरकार में, वो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, और समझ क्या रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है इसलिए समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के मुख्यमंत्री के बयान की कोई अहमियत हो सकती है। और मैं साफ तौर पर ये कह देना चाहती हूँ कि अपराध या अपराधी होता है, उसको जाति धर्म देखकर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एनकाउंटर का तमाशा करके, एक पूरा पिक्चराइज करके, उसको आप पूरा माहौल बना करके, जिस तरह आप जिसको चाहते हैं पैर पे गोली मारते हैं, किसी को चाहते हैं तो सीने पे गोली मार देते हैं, और उसको फिर एनकाउंटर की शक्ल देते हैं, ये सब कुछ साफ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी, और इस पर पूरी गहन जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद सुमैया राणा जी, मैं सहमत हूं। आप चूंकि विपक्ष के नेता हैं, आपने अपनी बात रखी। मैं ये जरा जानना चाहता हूं कि भाई कोई अपराधी है, किसी ने कोई क्राइम किया, मान लीजिए किसी का नाम किसी लूट डकैती में आया है और वो बड़ा अपराधी है, पुलिस कार्रवाई तो करेगी, तो कार्रवाई करने पर आप लोग जाति से क्यों जोड़ देते हैं अपराधी को? ये एतराज है बीजेपी का भी, और सरकार को भी इस बात पर एतराज है। मंगेश यादव पे 7 मुकदमे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, और उसके बाद आप इसको जाति से जोड़कर आज नेता प्रतिपक्ष विधानसभा लाल बिहारी जी वहां पर गए। तो क्या आप राजनीतिक फायदे के लिए, इससे क्या पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा? क्या उन अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि भाई आज मंगेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, कल किसी और के साथ खड़ी होगी? हम समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी देश की कानून व्यवस्था को देखते हुए, और देश की जो, आप ये देखिए कि एक क्रिमिनल है मान लीजिए, तो उसका फैसला कोर्ट में होना चाहिए, और एनकाउंटर्स एक मजबूरी और जरूरत तो हो सकती है, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से प्लान करके और उसको आप शक्ल दे दें। अभी आपने सुन लिया उसकी लाइव स्टोरी भी, हमारे बड़े बैठे हैं यहाँ पे डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, और उससे बेहतर कौन बता सकता है आपको। और जिस तरीके से वेल प्लान, और क्या अपराधी, इसके अलावा फिर लखीमपुर में जिन लोगों ने चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, वो अपराधी नहीं थे? किसानों का दर्द नहीं दिखाई दिया आपको? तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल है भारतीय जनता पार्टी में। और उसके अलावा इनको पिछड़े दलित, और ये कोई पहला केस नहीं है, पिछड़े दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इनके ऊपर इनको गाज गिरानी है। मैं एक छोटी सी और मिसाल दे रही हूँ। अकबर नगर में 1400 मकान इन्होंने एक झटके में गिरवा दिए, उसको पूरा सफाचट जमीन कर दी। पंत नगर में इनको अपना चुनाव दिख रहा था, तो इन्होंने उस पर हॉल्ट कर दिया उसको। तो ये सब कुछ नजर आ रहा है, जनता समझ रही है। जनता ने यही जवाब 2024 में इनको एक नमूना दिया था, 2027 में पूरी फिल्म देखना बाकी है अभी भारतीय जनता पार्टी। ठीक बात है। अनुपम चौहान को मैं लेता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। अनुपम चौहान लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं और खूब लिखते पढ़ते हैं। अनुपम चौहान, ये इनकाउंटर पॉलिटिक्स, मैंने आज इसको इसीलिए
ये नाम ही दिया कि इनकाउंटर पॉलिटिक्स है। इसको लेकर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि है कि नहीं है, लेकिन इस तरीके से जैसे जाति को लेकर एक सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति पूछकर गोली मारती है, और वो बाकायदे तर्क और तथ्य रख रहे हैं कि इस पूरे मसले पर जो बाकी 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी भी है, वो क्षत्रिय हैं। अखिलेश यादव उनसे मुख्यमंत्री की जाति को जोड़ते हैं और कहते हैं कि वो क्षत्रिय इसलिए पैर पे गोली मार के काम चला लिया, सरेंडर करा दिया। ये यादव मंगेश था इसलिए गोली मार के उसकी हत्या कर दी। क्या इस तरीके से, इस नज़रिए से विपक्ष के इतने बड़े नेता को पुलिस की कार्रवाई को, सरकार के कदम को देखना चाहिए? जी दुर्गेश जी, इस पूरे मसले को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जाति आधारित है। ऐसे माहौल में तो निश्चित तौर पे अगर जाति की राजनीति पार्टियां कर रही हैं तो उनको जाति को लेकर इस तरह के मुद्दे बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं। अगर अपराधी को भी आप जाति के नजरिए से देखेंगे तो समाज में जिनके साथ वो अपराध कारित हुआ है वो भी किसी जाति से आते हैं, उनका क्या होगा? अगर आप सिर्फ एक पार्टी के हैं और एक पार्टी विशेष का टैग आपके ऊपर लगाया है तो आप जाति के ऊपर राजनीति करेंगे। अगर उस जाति का अपराधी है तो क्या वो अपराधी नहीं कहलाएगा? ये हम थोड़ा सा पीछे और आपके जाते हैं। आप जरा अगर ध्यान देंगे तो विकास दुबे जब मारा गया था, जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद किया था, उस दौरान भी जाति का मुद्दा उठा था। ब्राह्मण जाति को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तभी जुबान से ही सही, लेकिन लोग ये बोल रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि इसके पीछे उसने 8 पुलिसकर्मियों का हत्या की थी। तो जाति तो पहले से ही हावी रही है और इस तरह की अगर राजनीति अगर ये दल नहीं करेंगे तो उनकी दाल यहाँ पे गलने वाली नहीं। ये साफ तौर पे समझना जरूरी है। ठीक बात है। राजीव यादव को मैं लेता हूँ, ओबीसी एक्टिविस्ट है राजीव यादव। अनुपम चौहान कह रहे हैं कि भाई अपराधी की जाति न पूछनी चाहिए न देखनी चाहिए, फिर अपराधी को लेकर जातीय बवंडर क्यों क्रिएट किया जाता है? राजीव यादव जी शुक्रिया। देखिए, जो इस सवाल में इनकाउंटर में सवाल उठा है जाति का, ये सवाल सिर्फ यही मंगेश के इनकाउंटर में नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार योगी राज में जो भी इनकाउंटर हुए हैं उसमें जात और धर्म को देख करके लगातार हुए हैं। आप देख सकते हैं जो तमाम आंकड़े हैं, 200 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं, इनमें लोगों ने अपनी जान खोई है, उसमें किस जात के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे आजमगढ़ में या फिर वो यादव है या फिर पासी है या फिर राजभर है, या तो इन जो जातियां हैं या फिर मुस्लिम है, तो ये साफ तौर पर है कि क्या अपराधी इन्हीं जातियों में है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मैं सुन रहा था सीओ साहब बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम रोकेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम तो उत्तर प्रदेश में जो मॉब लिंचर्स हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं सत्ता के संरक्षण में, और दूसरा ऑर्गेनाइज क्राइम कर रही पुलिस कर रही है जो है। और हम पूछना चाहते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी आप बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लैंड ऑर्डर आपने बेहतर कर दिया, अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए, तो क्यों इतने गुंडा गैंगस्टर लगा रहे हैं, क्यों इतने लोगों का इनकाउंटर कर रहे हैं? क्या इनकाउंटर से आप, हत्या से आप जो है कानून व्यवस्था को सुधारेंगे? ये गांधी का देश है, का बाबा साहब का देश है, या संविधान का राज चलेगा? या क्या इसके पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं हुए? अगर आपके यहाँ इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, और इस पूरे मामले में देखिए जिस तरह से मंगेश को उठाया गया, लेके जाके मारा गया, और ये सवाल उठा कि तमाम इनकाउंटर्स में अगर जांच कर ली जाए तो उन इनकाउंटर्स में यही मामला आएगा कि उनको पहले से उठा करके रखा गया। और मैं एक तथ्य आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा कि पिछले दिनों लगातार जो इनकाउंटर्स पे हम लोगों ने लगातार सवाल उठाए हैं, और कई इनकाउंटर्स पे एनएचआरसी ने जो रिपोर्ट, पुलिस ने एनएचआरसी को जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है, उस रिपोर्ट में शायद मंगेश के ऊपर भी आरोप लगाया होगा ये लोगों ने। मैंने भी एफआईआर और पोस्टमार्टम नहीं देखा हूं मैं, क्योंकि वो पुलिस के ऊपर गोली चलाया होगा और उसने उसके एवज में पुलिस ने गोली चलाया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो इनकाउंटर जो हुए, इसके पहले के तमाम इनकाउंटरों में ये सवाल है कि जो इनकाउंटर में मारे गए उनके ऊपर पुलिस को जो गोली चलाने का आरोप है, उनके हाथ में अगर गोली चलाते तो उनको गन पाउडर लगता। आप देखेंगे इनकाउंटरों की तो उनको 0 पॉइंट से गोली मारी गई है, कई के ब्लैक स्पॉट उनके शरीरों पे हैं। और इस इनकाउंटर में भी देखिए तो इसमें जो है मंगेश यादव के अलावा तो इसमें और आरोपी हैं अनुज प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह।
क्या जाति का नाम पर नहीं कर रहे हैं? अब पूरा का पूरा मामला ये जाति के धर्म के नाम पर ही, ये जो भाजपा की पूरी पॉलिटिक्स है, ये पूरी की पूरी जाति और धर्म के नाम पे ही पॉलिटिक्स है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार गैंगस्टर और गुंडा की जो कार्रवाई हुई है, उसका अगर निकाल लिया जाए पूरा हिसाब किताब, तो आप अपने पॉलिटिकल, जिनको आपको जो जातियां हैं जो आपका विरोध करती हैं, जो आपके नहीं खड़ी होती हैं, आप उनको। अच्छा, राजीव यादव मैं रोक रहा हूँ आपको और एक सवाल ले लीजिए मेरा। समाजवादी पार्टी के यादव समर्थक रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह की पार्टी है तो बेस वोट बैंक उनका वो रहा है, लेकिन 14 और 19 में तो यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, 17 में भी दबा के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तब ये कहाँ से बात आ गई कि यादव को लेकर? भाई भारतीय जनता पार्टी में यादव भी नेता हैं, ऐसा तो होने के सारे नेता आप ही के पार्टी में हैं। और वोट बैंक भी आप देख लीजिए तो 14, 19, 17, 22 यादवों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वोट की राजनीति कर ली जाए तब फिर कैसे वो ऐसा काम करेंगे जाति देखकर? तब तो आपकी बात फिर मजबूत नहीं होगी। राजीव यादव जी, पहले तो देखिए, हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, किसान सवालों पे आंदोलन करते हैं, किसान नेता हैं, तो सवाल इस बात का जो बात कर रहे वोट का मामला, तो वोट के मामले में तो दिखा दिया न की बार जो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आई, जो आया पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन को। सवाल देखिए, इसको चुनाव की दृष्टिकोण से लोग जो देने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल इसलिए पूरा अखिलेश यादव ने उठ गया, द्वारा उठाया गया कि हम जात देख करके किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में ये सवाल उठाते रहे हम, और हमको 2022 में खुद मुझे जो है वाराणसी से जब मैं आ रहा था तो एसटीएफ ने हमारा एक बार अपहरण किया था, बाद में मुझे कोर्ट में पेश किया। हम किसानों के सवाल उठाते हैं, सामाजिक न्याय के सवाल उठाते हैं, और इसके अलावा भी किया गया। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यशैली है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, जो भी आप जो आईपीएस है, खास तौर के आईपीएस हमारे बीच में अनीस अंसारी साहब बैठे हैं, आईएएस है, इनका पूरा अनुभव होगा कि जो खास तौर के आईपीएस है, देखा जाए उन्हीं के जहां पर पोस्टेड है वहीं क्यों सबसे ज्यादा एनकाउंटर होते हैं। मतलब साफ तौर पर आईपीएस का भी गठजोड़ है, एसटीएफ का भी है, एसओजी का भी है, और साफ तौर पर जब योगी आदित्यनाथ जी और उनके इसके पहले के डीजीपी बोलते थे कि गोली का जवाब, जो गोली फैसला ऑन द स्पॉट, राम नाम सत्य ऊपर भेज देंगे, तो क्या होगा? पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, जनता का आपने मनोबल गिरा दिया है। आप इस बात पे सोचते हैं कि बुलडोजर का डर होगा और जनता नहीं लड़ेगी, ये बुलडोजर का ठीक है। अनिल शर्मा को मैं लेता हूँ। ठीक है राजीव यादव, अब की बात आ गई। अनिल शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, विपक्ष जाति जाति जाति, आपके नेता भी जाति की पॉलिटिक्स, जाति जनगणना, विपक्ष जो 24 में विपक्ष को एक तरीके से जाति का प्रोटीन मिल गया है, उसको लेकर क्या अब अपराधियों की भी आप लोग जाति बताएंगे और उस पर भी सवाल वितंडा बात करेंगे? अनिल शर्मा जी, मुझसे सवाल आप कर रहे हैं ना? नहीं, राजीव यादव अनिल शर्मा से। अनिल शर्मा कांग्रेस के नेता, सवाल दोबारा करिए सर। सवाल ये है कि भाई आप लोगों को 2024 में जो जाति का प्रोटीन मिल गया, ताकत मिल गई, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संविधान के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर, उसके बाद से आप लोगों को हर जगह जाति दिखने लगी, अपराधियों को भी जाति दिखने लगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि हमने अपराध और अपराधियों को उत्तर प्रदेश से अपराध विहीन कर दिया, लेकिन अपराधियों की संख्या निरंतर जारी है और अपराध निरंतर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल नहीं होता तो इस तरह की बात ना होती कि अपराध बराबर हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या उनके चहेते लोग जो हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी सबका एनकाउंटर करते हैं? आगरा में एक घटना घटी, एक बीजेपी के नेता के फार्म हाउस पर रेप होता है और उस रेप के बाद उस अपराधी को बचाने का प्रयास किया जाता है। भाई उसके घर बुलडोजर कब चलेगा?
और घर में तो आप बुलडोजर चला देंगे, लेकिन आपका बीजेपी का कार्यकर्ता उसमें बचाएंगे। बनारस के अंदर आपके लोग बीजेपी के पदाधिकारी निकलते हैं, वो रेप करते हैं, उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं। रही बात इस एनकाउंटर की, तो अखिलेश जी ने जो सवाल किया है वो बहुत बिल्कुल सही है कि केवल यादव को, देखिए इस गिरोह का सरगना है विपिन सिंह। विपिन सिंह को 29 अगस्त को आत्मसमर्पण करा दिया गया। पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन, इनके पैर में गोली मारकर खानापूर्ति कर दी गई। लेकिन केवल मंगेश को ही एनकाउंटर क्यों किया गया? कि यादव होने की वजह से। भाई कहीं ना कहीं विद्वेष भावना से जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, ये साबित करते हैं कि इनका बेमनस्ता कहीं ना कहीं खुलकर सामने आती है। अपराधी है, अपराधी पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, कहीं मुकदमा चलेगा, वहां आप अरेस्ट करिए। अरेस्ट करने के बाद जब आपने 4 लोगों को अरेस्ट किया, 5 लोगों को अरेस्ट किया, तो एक ही का एनकाउंटर करने के बाद 3 दिन बाद लाश नजर आती है। एनकाउंटर करने के बाद सेम डे उसका शो कर दिया जाता है कि ये एनकाउंटर हुआ, लेकिन 3 दिन बाद उस परिवार को वो लाश मिलती है। इस बात से साबित होता है कहीं ना कहीं झोलझाल है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने का मतलब ये होता है कि अखिलेश यादव जी ने अगर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि न्याय की गुहार है। सरकार की जो गतिविधियां हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। अपराध को अपराधी है, मान लिए उन पर तमाम मुकदमे थे, लेकिन उन मुकदमों के हिसाब से जजमेंट कौन देगा? जजमेंट देने का काम कोर्ट का है, और कोर्ट के अनुसार जब उन्हें सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, एक अपराधी को आप चुपचाप सरेंडर कराते हैं, दूसरे को एनकाउंटर कर देते हैं। जब घर से उठाकर ले गए तो सीधे आप, ऐसा नहीं है कि तमाम एनकाउंटर इस प्रदेश में होते हैं, और उनकी अगर सही जानकारी और छानबीन की जाए, अधिकतर एनकाउंटर बिल्कुल घेराबंदी कर गोली मारने वाला, पैर में गोली मारकर उनको बचा दिया गया, एक को मार दिया। तो ये जांच का विषय है। अपराधी है तो अपराधी को सजा दी जाए, आप अरेस्ट करिए, जेल भेजिए, कोर्ट उसको फैसला लेगा। लेकिन अगर आप ही सारे फैसले अगर लेने लगेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे, और इस प्रदेश की जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपने हितों को बचाना चाहती है, और अन्य दलों से या अन्य कास्ट काउंटिंग के हिसाब से अगर वो पसमानदा मुस्लिम हो या कोई और मुस्लिम होता तो गोली मार दी जाती। ये कहते हैं अपराधी मुक्त कर दिया गया, ब्राह्मण तो गोली मार दी। लेकिन आप लोग अनिल शर्मा जी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब जाति धर्म वोट के लिए कुछ भी कर देंगे हैं, किसी को कुछ भी कह देंगे आप लोग। नहीं, देखिए जाति से मतलब नहीं है इस बात का। हाँ। लेकिन ये सरकार जिस प्रकार मतलब ये का सोचो ना, भेदभाव अपना रही है, आप क्या वो बोल गलत रहे हो, उसका क्या असर पड़ेगा पुलिस पर, सिस्टम पर, ये भी तो सोचो दिमाग में। आप नेताओं को भी सोचना चाहिए कि कुछ भी, बिल्कुल अरे भाई सोचना मंगेश चाहिए, यादव को अच्छी क्यों बात मार है। दिया, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मार दिया? कि वहां बेमनस्ता ना दिखाए। सरकार के अधीन वो ज्यादा बड़ा अपराधी रहा होगा लेकिन इसलिए मार दिया होगा, उसने पुलिस पर गोली चलाई होगी इसलिए मार दिया होगा। यही तो सवाल है। पुलिस यही तो कह रही भाई मुठभेड़ में उसके पकड़ने गए थे, उसने गोली चलाई, पुलिस ने गोली चलाई, मर गया। ये पकड़ कर ले जा रही है तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से भाग जाएगा। फिर जब उसको निहत्था पकड़ा गया है तो उस पर कहां से असला आया, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, सुमैया राणा को लेते हैं। सुमैया राणा, इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी की मांग क्या है, और क्या आप चाहते हैं, और क्या वजह है जो आप बार बार कह रहे हैं कि जाति देखकर मार रहे हैं, क्या वजह है, बहुत कम शब्दों में? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर समाजवादी पार्टी ने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से, तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ की मांग की गई है, और उसकी तह में जाना पड़ेगा और जाना चाहिए कोर्ट को कि आखिरकार ये मसला क्या है कि मेन जो अपराधी थे उनको पैर पे गोली मार दी जाती है, और एक जाति और धर्म के नाम पर आप जो भी सोच लें उसके लिए आप किसी यादव को गोली मार देते हैं, पैर पे गोली उसको भी मारी जा सकती थी। और बहुत सही सवाल उन्होंने कहा शर्मा जी ने अभी, कि जब वो निहत्थे पकड़े गए तो असलाहा कहाँ से आया, तो अब इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस को लेनी चाहिए कि और ये बिल्कुल सही बात है कि ये सारी चीजें प्लान की जाती हैं। पुलिस को अपने आप को निर्दोष या अपने आप को मजबूर दिखाने के लिए ये सारी एक पिक्चर बनती है, जिसमें आप उसको दिखा देते कि उसने भी साहब मेरे ऊपर हमला किया था इसलिए पुलिस को मजबूरन मारना पड़ा।
तो ये सब ड्रामेबाजी होती है, कोई नई नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो मांग है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और समाजवादी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से, और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस पर जरूर इंसाफ होगा और सही बात खुल करके सामने। ठीक है अनुपम चौहान, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहता हूँ। अब क्या एसटीएफ, यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार पहले विपक्ष से पूछ ले कि भाई ये इस जाति का है, बताओ इसके पैर में गोली मारें कि इसके कहाँ गोली मारे, या ये जो अपराधी है पुलिस पर गोलियां चला रहा है लगातार, एक आदमी इसके लिए भी तैनात करना होगा कि देखो भाई ये अपराधी है, फला जाति का है, पुलिस पर गोली चला रहा, बताओ कहाँ इसको गोली मारें? इस तरह का कुछ होना चाहिए क्या? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई अपराधी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या इससे पहले भी कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, उन समय भी उस दौरान भी मुठभेड़ होती रही है और मुठभेड़ के दौरान अपराधी मारा गया। अपराधी कोई भी हो, अगर वो पुलिस को चैलेंज करेगा तो निश्चित तौर पे पुलिस उसका जवाब देगी। वो वहां पे उसको फूल माला तो पहनाएगी नहीं कि आप गोली मार रहे हो, ठीक है साहब आप गोली मार लीजिए और हम आपका इस्तकबाल बुलंद रखेंगे और आपको सुरक्षित ले जाएंगे न्यायालय। उसका जवाब देगी और जवाबी कार्रवाई में निश्चित तौर पे कि कहीं एक तरफ तो कैजुअलिटी होगी। अब वो कैजुअलिटी अगर अपराधी के पक्ष में हो जाती है तो फिर इसका का बतंगड़ उठना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात ये जरूरी है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो परिवार की मांग हो। अब पार्टी मुखिया के तौर पे वो किसी जाति का फैक्टर लेके आए हैं तो उनकी भी मांग है और निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी अपराधी जो निर्दोष है, जब तक उसे सजा ना साबित हो गई हो, अगर उसका एनकाउंटर हुआ है, फेक एनकाउंटर है, तो उसमें जो भी आरोपी हो उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। लेकिन ये देख लेना चाहिए कि वो अपराधी वास्तविक तौर पे अपराधी था या नहीं। उससे पहले किसी तरह का कमेंट मुझे नहीं लगता है कि जो पार्टियां कर रही हैं जाति को जोड़ करके वो सही ठहराया जा सकता है। अपराधी उसको उसी तरह की सजा मिलेगी जिस तरह के उसके कांड रहे। ठीक है अनुपम चौहान, अंतिम टिप्पणी डॉक्टर अनीस अंसारी की। अनीस अंसारी, अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात राजीव यादव ने कही, ये कह रहे हैं कि इनको भी एक बार दबोच लिया था एसटीएफ ने। बड़े किस्मत वाले हैं जो आज हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, नहीं तो पता नहीं कई साल हो गए होते, 13वीं हो गई होती इनकी। ठीक है, तो ये भी इस बात के भुक्तभोगी हैं। क्या ये कुछ अफसर क्या शासन की नज़रों में चढ़ने के लिए, आंखों के तारे बनने के लिए क्या इस तरीके के कुकृत्य पाप करते हैं क्या? बहुत छोटा सा जवाब। एक फैक्ट तो सामने रखने की जरूरत है। 6-7 सालों में जितने इनकाउंटर्स हुए हैं, यूपी की बात बता रहा हूँ, उसमें 105 एनकाउंटर्स के अगेंस्ट सिर्फ 5 अधिकारियों को चोट लगी है। यानी लेस देन 5% पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट ऐसे थे जिनको चोट लगी है या हताहत हुए हैं 105 के अगेंस्ट। तो रेशियो जो कैजुअलिटी या चोट का है पुलिस पर्सनल का, वो जो लोग मारे गए हैं एनकाउंटर में उनके मुकाबले में बहुत कम है, 5% से कम है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो एनकाउंटर होते हैं उसमें ज़्यादातर वो फैक्ट नहीं होता कि क्रिमिनल्स ने या ऑफेंडर्स ने बहुत ही डेस्टर्डली या फेटल अटैक किया हो, उसके बदले में फिर लड़ाई हुई हो। इनमें ज़्यादातर केसेस में अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए, और जांचों में बहुत से जांचों पाया गया है कि पुलिस ज्यादतियाँ करती है, इसको घटाने की ज़रूरत है। जात-वात कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। क्रिमिनल की बिल्कुल सही कई लोगों ने कहा कि जात ही नहीं होती, लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को भी ये इंप्रेशन देना चाहिए कि हम जात की बुनियाद पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुमैया राणा ने बताया कि बीजेपी के बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी पार्टी में सब साफ सुथरे लोग हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। तो इस वजह से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि एनकाउंटर को जिस हद तक को डिस्करेज किया जाए, और रियल एनकाउंटर है जहाँ पर क्रिमिनल ने ऑफेंस किया है या कोई इनिशिएटिव ले लिया है, उसके खिलाफ अगर कोई मारता है तो जनता में कोई खराब रिएक्शन भी नहीं होता, उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बैलेंस रखना जरूरी है कि फर्जी एनकाउंटर ना हो। थैंक यू डॉक्टर अनीस अंसारी। बहुत जल्दी में 5 सेकंड में अनुपम कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अनुपम, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। अनम्यूट 5 सेकंड केवल, बस हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। डॉक्टर अनीस साहब ने बोला कि कैजुअलिटीज नहीं होती हैं
अपराध हो गए। लेकिन अगर आप विकास दुबे कांड को ले लें, उसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, वो भी एनकाउंटर ही करने निकले थे पुलिस वाले, जो लोग गए थे विकास दुबे को पकड़ने, ये सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा 2017 से अब तक के जो आंकड़े हैं, उसमें अब तक 16 से ज्यादा पुलिसकर्मी बलिदान दे चुके हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए। निश्चित तौर पे पुलिस वेल ट्रेंड होती है, उनको वेपन्स की कैसे उनको वेपन्स को चलाना है इसके लिए वो ट्रेंड होते हैं। तो जाहिर बात है कि कैजुअलिटी उनके पक्ष में होना मतलब कहीं कमी रहेगी। अपराधी हो, पुलिस है, उसको ट्रेनिंग भी है, उसके पास अच्छे वेपन ठीक है और वो ठीक है जानती है कैसे। ठीक है डॉक्टर अनीस अंसारी, 5 सेकंड में कुछ कहना चाहे तो जी अनम्यूट करिए प्लीज। किसी एक इंसिडेंट को रेफर नहीं किया। मैंने कहा कि पिछले 7 सालों का एवरेज जो है 105 जहां पर हताहत हुए मारे गए हैं ऑफेंडर्स या जिसको हम क्रिमिनल कह लें, उसके मुकाबले में 5 अधिकारियों को चोट या डेथ हुई है। तो रेशियो ऑफ अफेक्टेड ऑफिशियल्स इज वेरी वेरी लो, लेस देन 5%। तो इससे यही नतीजा निकल सकता है कि ज़्यादातर केसेस में एनकाउंटर में एहतियात नहीं की गई है और बिना किसी ज़रूरत के या किसी ऐसे अल्टीरियर मोटिव की वजह से एनकाउंटर किए गए जिसका लॉ में कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। बहुत धन्यवाद। अब वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीस अंसारी, राजीव यादव, अनुपम चौहान, सुमैया राणा, अनिल शर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को बड़े धैर्य के साथ में सुना। और कैरियर्स को ऐसे दर्शक अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। सवाल यही है कि अपराधी के साथ व्यवहार जिसका वो अधिकारी है वैसा होना चाहिए, लेकिन इस देश में कोर्ट है, कचहरी है, अदालतें हैं, सिस्टम है, संविधान है, उसका पालन जरूरी है। फर्जी इनकाउंटर्स जब होते हैं तो फिर जो पुलिस है, सिस्टम है, तंत्र है, अगर इनको कोई प्रमोट करेगा तो फिर ये निर्दोषों को मारने लगते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है, फिर वो राजनीतिक रूप से, फिर मैंने यहाँ तक भी देखा कि पैसे लेकर भी इनकाउंटर होने लगते हैं। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त किया जाना चाहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।